कि अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है और परिसीमन जो किया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो ये तो हम आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है। आदिवासी को आपने विकास के नाम पर विस्थापित और पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, विस्थापित कर दिया। आप कह रहे हैं अब आपका जनसंख्या कम हो गया, इसलिए आप जो कुर्सी में बैठे हो वो कुर्सी को भी हम ले लेंगे, वहां गैर आदिवासी बैठेगा। ये अन्याय है कि नहीं है? महामहिम राज्यपाल सबसे बड़े गुनाहगार हैं। 75 साल से जो इस क्षेत्र के लिए राज्यपाल बने, यहाँ CNT SPT को वायलेशन करके पूरा गैर आदिवासी लोग कब्जा कर लिया आदिवासी जमीन। राज्यपाल क्या कर रहे हैं? इन्होंने संविधान का अनुच्छेद 19(5) का उपयोग करके क्यों कोई रेगुलेशन नहीं बनाया और फ्रीज क्यों नहीं किया अनुसूचित क्षेत्र को? पिछले बार मैं मिला था उनसे, वो सीधे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने हेमंत सोरेन को 28 सीट दिया। क्या राजभवन, जिसको आज ये लोग भवन बोल रहा है, क्या ये बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया क्या झारखंड में? अंडर करंट मतलब अंदर में आग लगी हुई है। वो सडनली देखिएगा जैसे ही लोकसभा में पारित हो जाएगा कानून बन जाएगा, बिल पारित हो जाएगा, देखिएगा उसके बाद पूरा आग लग जाएगा यहाँ पर। इस बार ये भी लाइन खींचा जाएगा कि कौन पार्टी आदिवासी विरोधी है। जो पार्टी आदिवासी विरोधी है, आदिवासी का पहचान, अस्मिता और अस्तित्व को मिटाना चाहता है, वो पार्टी परिसीमन का मुद्दा पर आवाज नहीं उठाएगा। वो लोग परिसीमन का मुद्दा को नहीं उठाएगा, परिसीमन में हमारा साथ नहीं देगा, तो इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, झारखंड में परिसीमन की जो प्रक्रिया है और उसमें जो लोगों को और जो सीटों की बात हो रही है उसको बचाने के लिए पुरजोर तरीके से सब बैठक कर रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए SIR की जो प्रक्रिया है हर एक प्रखंड में, हर एक जिले में पुरजोर से चल रही है। जो मतदान की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया में सभी कोई जुड़े, कोई छूट ना जाए, इसको लेकर के SIR भी हो रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच क्या क्या प्रणालियाँ चल रही हैं, क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, आखिर परिसीमन क्यों हो और क्यों ना हो, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज कलेक्टर सिंह डुंगडुंग जी हैं। दादा, परिसीमन जो यहाँ पे सीट घट जाना और अनुपात में कम हो जाने का जो शंका लगाया जा रहा है, जो डर आप लोगों को है, उसके पीछे आप लोग इतने ज़्यादा पुरजोर तरीके से बैठक कर रहे हैं, कारण क्या है दादा? क्या सीट घट जाएगी? देखिए, यदि आप 2002 में जो प्रस्ताव था उसको आप देखेंगे, उसी के आधार पर अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सीट घटेगी। क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि टोटल सीट 81 से बढ़ाकर 126 किया जाएगा और आदिवासियों का सीट 28 से घट के 22 हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, फिर हमारी पूरी आदिवासी राजनीति की तो यहाँ पे हत्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर मूल बात यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है और परिसीमन जो किया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो ये तो हम आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है। इसलिए अन्याय है, आप सोचिए, जब 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, उस समय चुटिया, नागपुर और संताल परगना 2 जिले बने, उसका आधार जनसंख्या नहीं था। 1919 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस समय भी इस क्षेत्र को अलग रखा गया। फिर उसके बाद देखिए 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया डाला गया। और उसी के बाद जब संविधान बना तो इसी के आधार पर 5वीं और 6वीं अनुसूची बना। तो ये जो हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, इसका निर्माण उसी में भी देखिए 5वीं अनुसूची का पैरा 6, 1 और 2 देखिए, कहीं भी जनसंख्या आधार नहीं है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं है, उस अनुसूचित क्षेत्र में विगत 75 वर्षों से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो हम आदिवासियों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, उदाहरण के लिए रांची अनुसूचित क्षेत्र में आता है, लोकसभा को जनरल कर दिया, यहाँ का 2 विधानसभा को जनरल और 1 को SC को दे दिया। आप देखिए जमशेदपुर, वहाँ पर 24 आदिवासी गांव को कब्जा करके टाटा को बैठाया गया, आदिवासी विस्थापित हो गए। अब वहाँ पर अभी देखिएगा तो अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद लोकसभा जनरल कर दिया, दोनों विधानसभा जनरल। एक से छत्तीसगढ़ का व्यक्ति चुनाव जीत के यहाँ मुख्यमंत्री बना, एक से जो है कि बिहार का आदमी चुनाव जीत के मंत्री बना। तो यहाँ के लोगों का क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूलतः जो अनुसूचित क्षेत्र जो जनसंख्या के आधार पर नहीं बना, वहाँ सब कुछ आप जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं, तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। और वो उसमें भी सबसे बड़ी बात, भारत की आज़ादी से पहले
टाटा से जो है कि विस्थापन शुरू होता है। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बड़े बड़े परियोजनाएं लाई। चाहे आप HEC आप देखिए, बोकारो स्टील देख लीजिए, या यहाँ जितने बड़े डैम, चाहे मयूरक्षी हो, मैथान डैम, चाहे और कोई भी डैम को आप देख लीजिए, इतने सारे परियोजना, खनन परियोजना, उद्योग लगाए गए, सभी जगह आदिवासी विस्थापित हुए। यहाँ बाहरी लोग, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए, पूरे लोग आके यहाँ भर गए। 5वां अनुसूचित क्षेत्र को फ्रीज कभी नहीं किया गया। अब उनकी जनसंख्या जो है कि मल्टीप्लाई कर गया। उसके बाद अभी आदिवासी को आपने विकास के नाम पर विस्थापित और पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, विस्थापित कर दिया। आप कह रहे हैं अब आपका जनसंख्या कम हो गया, इसलिए आप जो कुर्सी में बैठे हो वो कुर्सी को भी हम ले लेंगे, वहाँ गैर आदिवासी बैठेगा। ये अन्याय है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि यदि जिस तरह से टोटल सीट बढ़ रहा है, उसी अनुपात में हमारा आदिवासियों का भी सीट बढ़े, रिजर्व सीट, तब तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, वरना हम लोग विरोध करेंगे। दादा, क्या लगता है आपको कि जो आरक्षित सीटें हैं वो आप लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप जैसे कह रहे हैं कि जो जनरल सीटें हैं वो दिन ब दिन हमेशा बढ़ते जा रही है, तो क्या लगता है जनरल सीट बढ़ जाएगी और सीटें घट जाएंगी? इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, इसमें महामहिम राज्यपाल सबसे बड़े गुनाहगार हैं। 75 साल से जो इस क्षेत्र के लिए राज्यपाल बने, क्यों गुनाहगार हैं? क्योंकि 5वीं अनुसूची पायरा 5, 1 और 2 देख लीजिए। वो कहता है विधानमंडल या संसद का बनाया गया कानून को राज्यपाल खारिज कर सकता है, संशोधन कर सकता है, निरस्त कर सकता है। आज तक कोई भी कानून को क्यों नहीं हटाया गया? क्यों जो भी कानून बनता है सब कानून क्षेत्र में आप थोप रहे हैं? जैसे कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, संविधान का अनुच्छेद 244 1, 254 और 243 एम का उल्लंघन करके अनुसूचित क्षेत्र में थोपा गया। उसी तरह नगर पालिका अधिनियम 2011, संविधान का अनुच्छेद 243 ZC 1 का उल्लंघन करके थोपा गया। क्यों महामहिम राज्यपाल ने नहीं रोका? क्यों उसको कानून को नहीं हटाया? उसी तरह आप देखिए, कानून बनाने का उनको अधिकार है हमारे कल्याण और विकास के लिए, हमारा जमीन को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन यहाँ CNT SPT को वायलेशन करके पूरा गैर आदिवासी लोग कब्जा कर लिया आदिवासी जमीन। राज्यपाल क्या कर रहे हैं? इन्होंने संविधान का अनुच्छेद 19(5) का उपयोग करके क्यों कोई रेगुलेशन नहीं बनाया और फ्रीज क्यों नहीं किया अनुसूचित क्षेत्र को? दादा, आप लोग इसका विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर राज्यपाल का, अगर ये सारी चीजें हो रही है, हम करेंगे। अभी जो 30 अगस्त को हम लोग ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में बहुत बड़ी उलगुलान रैली कर रहे हैं। इसमें हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी अकाउंटेबल बनाएंगे, क्योंकि पिछले बार मैं मिला था उनसे, वो सीधे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने हेमंत सोरेन को 28 सीट दिया। क्या राजभवन, जिसको आज ये लोग भवन बोल रहा है, क्या ये बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया क्या झारखंड में? ऐसा नहीं चल सकता है। जो व्यक्ति महामहिम राज्यपाल के पद पर बैठेगा उसको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा 5वीं अनुसूची के लिए। और आपको मैं बताता हूं, जब हर साल एक रिपोर्ट भेजना है तो राजभवन को झारखंड निर्माण के 25 साल हो गए, 25 रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा आदिवासियों को। 25 रिपोर्ट में आपने क्या लिखा है हमारे कल्याण और विकास के लिए, हमारा जमीन रक्षा के लिए आपने क्या किया है उसको दिखाइए। आपने हम लोगों को साहूकारों से, व्यापारियों से बचाने के लिए आपने क्या किया है, इसको तो रिपोर्ट आपको बताना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं अब बहुत हो गया, सिर पानी से ऊपर आ गया, अब ऐसा नहीं चल सकता है, क्योंकि ये एक तरह से राजनीतिक विस्थापन है। पूरी तरह से हम लोग को जिस तरह से जल जंगल जमीन खनिज संपदा से लोग हमारा पहाड़ से, हमारा नदी पानी से विस्थापित किया है, इसी तरह ये लोग हमारा राजनीति से भी विस्थापित करना चाहते हैं, हमारा कुर्सी छीनना चाहते हैं। हम लोग इसको होने नहीं देंगे। दादा, यहाँ पे आप लोग परिसीमन का अब विरोध नहीं कर रहे हैं, परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे परिसीमन में एकजुटता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। अभी तक कितने पार्टियां आप लोगों के साथ बैठे हैं? यहाँ पे बंधु तिर्की जी लगातार यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और सबको यहाँ पे बुलावा दे रहे हैं। कौन कौन लोग अभी तक आए? देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा JMM से जो माननीय मंत्री चमरा लिंडा, उन्होंने भी एक छत्र संघ का कार्यक्रम में, अधिवेशन में स्पष्ट कह दिया कि आदिवासी सीट घटेगा तो इसको आदिवासी स्वीकार नहीं करेगा। तो अंडर करंट, मतलब अंदर में आग लगी हुई है। वो सडनली देखिएगा, जैसे ही लोकसभा में पारित हो जाएगा कानून बन जाएगा, बिल पारित हो जाएगा, देखिएगा उसके बाद पूरा आग लग जाएगा यहाँ पर। इसलिए बस अंडर करंट देखिए, आग लगी हुई है। परिसीमन की प्रक्रियाएं जब तक हैं दादा, तब तक आप लोग जो चाह रहे हैं क्या वो पूरा हो पाएगा? होना चाहिए। हम लोग तो
चाह रहे हैं नहीं होगा तो झारखंड में फिर उलगुलन। आपने देखा होगा CNT SPT कानून को जब 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन हुआ था तब झारखंड में क्या हुआ था। इस इतिहास को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आदिवासी भले आपस में दिखते हैं कि ये लोग बंटे हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, लेकिन जैसे अपना अस्तित्व पर हमला होता है, अस्तित्व पर जो वार होता है, सभी आदिवासी एक हो जाते हैं। तो ये झारखंड में आपको दिखेगा, उलगुलान फिर से दिखेगा। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं परिसीमन को लेके एकजुटता के लिए? कांग्रेस से हो, चाहे JMM से हो, चाहे बीजेपी से अभी तक कोई आए हैं या नहीं आए? बीजेपी से कोई नहीं दिख रहा है, तो इसमें इस बार ये भी लाइन खींचा जाएगा कि कौन पार्टी आदिवासी विरोधी है। जो पार्टी आदिवासी विरोधी है, आदिवासी का पहचान, अस्मिता और अस्तित्व को मिटाना चाहता है, वो पार्टी परिसीमन का मुद्दा पर आवाज नहीं उठाएगा। वो लोग परिसीमन का मुद्दा को नहीं उठाएगा, परिसीमन में हमारा साथ नहीं देगा। तो इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दादा, जहाँ भी परिसीमन हुआ है वहाँ की सत्ता बदल गई है। चाहे आप असम की बात कर ले, चाहे वो बंगाल की बात कर ले, अब झारखंड की बारी है। क्या लगता है झारखंड में भी परिसीमन के बाद सत्ता बदलने की कितनी गुंजाइश? देखिए, गिद्ध तो अपना शिकार के लिए तो घूमते रहेगा ना, तो ये गिद्ध लोग चारों तरफ से घूम रहे हैं। कैसे भी करके हम जो है कि झारखंड को कब्जा कर ले, उसी के लिए देखिएगा कहीं पे डिलिस्टिंग का जो है कि हवा चलाया जा रहा है। परिसीमन भी उसका एक मसला है। दूसरा आपको SIR हो रहा है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। उधर आदिवासियों को सरना SIR के नाम पर मुर्गा लड़ाई कर रहे हैं, वो भी उसका जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के जैसे भी करके बीजेपी RSS के लोग झारखंड को कब्जा कर लेना चाहते हैं, यही उसका कुल मिलाकर उसका मूल मंशा है। दादा, SIR की बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग अभी SIR के लिए अपने अपने ब्लॉक हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, जहाँ भी वो बूथें लग रही हैं, चाहे BLO के द्वारा घर घर जाना हो, लोगों तक ये चीज़ें पहुँच रही है कि SIR में सब लोग अपना अपना भागीदारी थे। SIR में आखिर किन लोगों को हटाया जा रहा है, किन लोगों को फिल्टर करने की बातें यहाँ पे हो रही हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मैपिंग जो हो हुई है, मैपिंग का रिजल्ट देखिए ना। वो कह रहे हैं कि 77 लाख लोगों का मैपिंग नहीं हुआ, तो 77 लाख वोटर्स अगर बाहर चले जाएंगे तो ये लोग कौन है? आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत टारगेट किया गया है। इसमें बहुत क्लियर है कि 2019 और 24 के चुनाव में किन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, अनुसूचित क्षेत्र में और सामान्य क्षेत्र में भी। तो इसमें बहुत क्लियर है, निशाना 3 तरफ है। बंदूक का नोक जो है वो 3 तरह से घूम रहा है। उसमें 1 नंबर पे है मुसलमान लोग, दूसरा नंबर पे है ईसाई आदिवासी लोग, तीसरा नंबर पे है सरना आदिवासी लोग। तो इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों समुदाय को इसमें से सेट करने की कोशिश हो रही है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे हो रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे सरना भाई बहनों का देखा है, उसमें क्या हो रहा है, पिता का नाम मान लीजिए मंगरा उरांव है, बेटा लिख दिया है मान लीजिए शिवानंद तिर्की, बेटी लिख दी है फलाना कुमारी उसका दस्तावेज में, माँ लिख रहे फलाना उराइन, तो मैच नहीं कर रहा है, तो जो है कि कहानी खत्म हो गया वहाँ पर। उसी तरह मुंडा इलाका में भी मैंने देखा। तो छोटा मोटा, और आप ये भी देखिए बहुत सारे सरकारी दस्तावेज में लोगों का खुद का नाम गलत लिखा हुआ है। जैसे मेरा खुद का आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम गलाडसान लिखा हुआ है, गलाडसान डुंगडुंग 2003 का लिस्ट में। और ये भी आप देखिए 2003 का सूची में मेरा नाम है, उसके बावजूद अभी तक मेरा जो है कि फॉर्म नहीं आया। ऐसे ही बहुत लोगों का, मेरा गांव में लोगों का फॉर्म नहीं आया, बताइए। तो इसका मतलब कि जानबूझ के टारगेट किया गया है कि इसे इतने इतने लोगों को काटना है ताकि बीजेपी को जो है कि निकल जाए। और आपको बताता हूं, जैसे बंगाल में विवाद में करके अंता जो है 27 लाख लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि अगले बार वोट दे दीजिएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम संविधान को रक्षा करना है, जिनका काम एक एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार को संरक्षण देना है, उसने कहा दिया कोई बात नहीं, अगले बार वोट दे दीजिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो किनके कब्जे में है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब RSS के कब्जे में है। वो मनमानी जो निर्णय लेना है दे रहे हैं। लेकिन दादा, यहाँ पे तो जनसंख्या में तो वो निकल जा रहे हैं ना, अगर गिनती होती है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 2003 के, हाँ 2003 की प्रक्रिया के जिनका है उनका लिया जा रहा है, तो 2003 के बाद जो लोग आए हैं उनका क्या होगा? वही तो कह रहे हैं। तो 2003 के बाद जिनका 2003 में नाम नहीं है, तो आपको उनके साथ मैच कराना है। और आप मान लीजिए आपका पिताजी का नाम 2003 में है और उन्होंने लिख दिया है मान लीजिए कि बिरसा मुंडा,
बिरसा मुंडा लिख दिया। अब उनका पुत्र जो है उसने लिख दिया फलाना कुमार, या वो टोटेम लिख दिया फलाना जो है कि मान लीजिए मुंडू, तो उनका तो मैच नहीं कर रहा है। उधर मुंडा इधर मुंडू, निकल गया, खत्म कहानी। या कुमार लिख दिया तो और भी चला गया। और बहुत लोग कुमार कुमारी देवी लिखे हैं, वो लोग जो है कि उनका मैपिंग छोटी छोटी त्रुटियां जो वहाँ पे सुधारी जानी चाहिए उन्हें सुधारने के बजाय वहाँ से हटा दिया। सारे, चाहे आपका भी सरकारी दस्तावेज उठा लीजिए ना, क्या आपका सही नाम लिखा है? सरकारी दस्तावेज में बहुत सारे लोगों का नाम ही गलत है, तो उसको लेके भी वहाँ पे मैचिंग नहीं होगा। वहाँ आपका कुछ नाम है, इधर सरकारी दस्तावेज में कुछ नाम है, मैचिंग नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत टारगेट दे दिया गया है कि इतने ही लोगों को जाके एसआईआर में डालना है, बाकी लोगों को फंसा के रखो, आते जाते रहेगा, तब तक 2029 का चुनाव निकल जाएगा। ये सारा खेल ऊपर से खेला जा रहा है। आप सोचिए ना, मैं दंग रह जाता हूँ जब डीएनए रिपोर्ट ने कह दिया कि मुंडारी भाषा समुदाय के लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक की भारत में सबसे पहले आए, आर्य लोग मात्र 3500 साल पहले आए। अब ये लोग देश में सरकार चला रहा है। अब ये लोग मुंडा लोग से, मुंडा भाषा परिवार के लोगों से, हम लोगों से कह रहा है कि तुम अपना नागरिकता साबित करो। हम क्यों साबित करेंगे? हम लोग तो पहले आए हैं। हम लोग, तुम लोग को पूछना चाहिए ना कि तुम अपनी नागरिकता साबित करो। तो ये सारा खेल सवर्णों के द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देश का पूरा व्यवस्था को ही कब्जा कर लिया और उसके बाद अपने तरीके से सिस्टम चला रहे हैं। इसीलिए अंतर जो है कि चाहे एसआईआर के द्वारा हो, चाहे परिसीमन के द्वारा हो, चाहे मुर्गा लड़ाई करा के हो, चाहे और कोई ये क्या बोलते हैं अभी जनगणना हो रहा है, जनगणना के द्वारा हो, चारों तरफ से आदिवासियों का डिलिस्टिंग करो, उनका जो है कि नाम हटाओ और वो लोग कम संख्या में हो जाएंगे ताकि सारे चीज़ों को कब्जा कर लो। यही मूल खेल चल रहा है। ठीक है दादा, हमारे साथ दादा ने परिसीमन और एसआईआर को लेकर के बहुत सारी बातें कही। आपको अगर इन सारी बातों में आपको लगता है कि आपकी राय भी ज़रूरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे साथ हमेशा से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जोहार, नमस्कार, मैं संजय मुंडा, बवाल न्यूज़। खबर का मतलब बवाल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।